हेलो एवरीवन, तो वेलकम आपका अल्फा वर्जन में। आज अपना क्लास 9th का 10th लेक्चर पढ़ेंगे, जिससे पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। आइए जानते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बारे में हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके से और सीखेंगे इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे क्या है और क्या काम करता है और कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सब चीज़ हम इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी वे में पढ़ेंगे, इतना आसानी से पढ़ेंगे ताकि आपको एक बार में पूरी बातें हमारी समझ में आ जाए और इसको इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। जानते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या जानते हैं? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सही बात है, क्यों बोलते हैं आइए जान लेते हैं। देखिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम। और ये कैसा था हमारा, इसमें हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है दो मेम्ब्रेन का होता है, दो मेम्ब्रेन होता है इसमें। ठीक है, इस पहली पार्ट हम लिखेंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा है इसका स्ट्रक्चर, कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन DNA एंड राइबोसोम। क्यों? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA होता है और खुद का राइबोसोम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो था पहले अपने आप में एक सेल था, ये प्रोकैरियोटिक सेल था, छोटा सा हुआ करता था। तो किसका हुआ, इस हमारे सेल के अंदर क्या हुआ, ये आ गया है। ठीक है, अब क्या था, पहले हमारा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का था अपने आप में ये एक पहले प्रोकैरियोटिक सेल था। तो जानते हैं कि हमारा चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, अपना खुद का DNA रखता है वो, और राइबोसोम भी रखता है। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये दोनों कहते हैं अपने आप में एक पहले सेल हुआ करते थे। तो इनके लिए कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तब वहाँ जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है अपना खुद का DNA होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है। अब देखिए इधर आगे पढ़ेंगे हम, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है, ऑटोनोमस ऑर्गेनल। अब देखिए अपना काम, देखिए सेमी मतलब है आधा, ऑटोनोमस ऑर्गेनल मतलब कि देखिए ये खुद अपना काम खुद कर लेता है। थोड़ा सा मैं पूरा काम अपना नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ काम अपना खुद ही कर लेता है। जैसे मान लीजिए इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना हो, यानी प्रोटीन बनाना हो, इसका खुद का क्या है, राइबोसोम है। ये अपने राइबोसोम से अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, बना लेगा, लेकिन सब चीज़ें अपने खुद नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ काम के लिए अपने आप पे ही डिपेंड है, यानी अपने आप अपना स्वयं अपना काम कर ले रहा है, और कुछ काम के लिए ये दूसरों पे डिपेंड रहता है। यानी कि देखिए इसलिए बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्यों? क्योंकि ये आधा काम खुद करता है और दूसरे का और काम दूसरे से हेल्प लेता है ये। तो जानते हैं हमारा, देखिए इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। इसको बनाना हो प्रोटीन, इसके पास क्या पड़ा है, राइबोसोम पड़ा हुआ है, इसे अपना प्रोटीन खुद बना लेगा ये। तो अपना काम खुद कर लिया, लेकिन बहुत सारा काम क्या करता है ये, दूसरे से हेल्प लेता है। आगे जानेंगे। देखिए हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ये है। तो आइए बनाते हैं एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बनाएंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। आइए सीखते हैं। ऐसे मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए एक बड़ा सा क्या है, एक सेल है। ये क्या है, सेल है। ये हमारे सेल में क्या है, ऐसे करके क्या ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन जो इसका अंदर वाला मेम्ब्रेन है क्या होता है, ऐसे फोल्डेड होता है। जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये, इसे बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। बोलते हैं क्रिस्टा, ये बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा एक कोई सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है ये। और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ये, इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो ये कहा हमारा बाहरी है, इसे बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, आउटर
आउटर मेम्ब्रेन। देखिए कितना मेम्ब्रेन होगा हमारा, डबल मेम्ब्रेन है ये, इनर और आउटर, ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारा इनर मेम्ब्रेन है। देखिए क्या आता है ये, अब मान लीजिए हमारा एक सेल, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं जानते हैं। देखिए क्या करता है ये, हमारे सभी सेल को, हमारा जितना भी सेल है ठीक है, उसको क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए तभी हमारा सेल जिंदा रहेगा। जैसे देखिए हमारा जब माइटोकॉन्ड्रिया आता है एनर्जी बनाता है, ये कैसे बनाता है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या खाया, कुछ फूड लिया, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये ईसोफेगस है यानी कि फूड पाइप है, ऐसे लिए बन गया हमारा स्टमक। क्या है ये स्टमक है, ये फूड लिए इधर से, क्या हुआ हमारा फूड का ब्रेक डाउन हुआ और मान लीजिए यहाँ से बना ग्लूकोज बना, क्या बना ग्लूकोज बना। और ये माना हमारे कोई बॉडी का सेल है, ये हमारे बॉडी का सेल है, ये बॉडी का सेल है। ये हमारे हर सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। क्या होगा, ये ग्लूकोज हमारे इस सेल में आएगा, कैसे आएगा, थ्रू द ब्लड, ठीक है, ब्लड के साथ आएगा। तो मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारे हर सेल के पास से ब्लड गुजरा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से यहाँ क्या है, ब्लड वेसल है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ब्लड वेसल्स है। ये ग्लूकोज कुछ जगह कहाँ पे, हमारे ब्लड वेसल्स में, कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया ग्लूकोज। ऐसे करते करते आगे मूव करेगा, ऐसे करते ब्लड के साथ कहाँ आ जाएगा, हमारे अल्टीमेटली कहाँ हमारे सेल में आ गया। इस सेल में आकर के जब जानते हैं आप कोई चीज़ जले या टूटे, वहाँ से एनर्जी निकलेगा। देखिए क्या होता है ये, तो क्या होता है, ये हमारे कहाँ आ गया, हमारे सेल में आ गया। सेल में आ गया, अब देखिए ये आग लगती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही लगती है, ऑक्सीजन ना हो तो आग भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो देखिए हमारे ग्लूकोज की होती है बर्निंग, बहुत ही स्लो बर्निंग होती है, इतना स्लो बर्निंग है कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, यानी कि बहुत स्लो बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन भी लेना जरूरी है। यहाँ से हमको ग्लूकोज से क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, यानी कि इसको जलाना है, बर्निंग करना है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो हमारा ऑक्सीजन जब आएगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आएगा हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ से मान लीजिए ये आपका है, मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है लंग्स है, ये क्या है, ये आपका लंग्स है। यहाँ मान लीजिए आपका ऑक्सीजन आ गया, वही कहा हमारे ब्लड में आएगा। तो कैसे आएगा, हमारे मान लीजिए हमारा क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, हमेशा कहता है ऐसे ब्लड वेसल्स गुजरा होता है हर बात सबके पास से। देखिए तो जो ये ऑक्सीजन है कहाँ कूदेगा, हमारे ब्लड में कूद जाएगा। कहाँ पे, ब्लड में, कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, हमारे अल्टीमेटली हमारे सेल में ही पहुँच जाएगा। मान लीजिए कहाँ आ गया ऑक्सीजन हमारा, यहाँ आ गया। अब दोनों का मिक्सिंग, मतलब इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे ग्लूकोज होगा, बर्निंग होगी। जब बर्निंग होगा यहाँ से बनेगा एटीपी बनेगा, और यहाँ से एक गैस निकलेगा वेस्ट के फॉर्म में, इसको निकलेंगे CO2 गैस निकलेगा। जो देखिए जब बर्निंग होगी CO2 गैस निकलेगा, और हमारा जो एटीपी है इस हमारा ये सेल का करेगा, इसको यूज कर लेगा। अब देखिए जो ये हमारा CO2 गैस है ये कहाँ जाएगा, फिर वापस कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में चल जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड में चल जाएगा। CO2 कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चल जाएगा। ऐसे करते करते ब्लड से लंग्स में ऐसे करते करते बाहर, यानी कि CO2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया, और O2 कहाँ चला गया, हमारे सेल में चला गया। अब देखिए तो जो ये काम हुआ है, यानी कि हमारे सेल के अंदर हुआ है, कहाँ हुआ है, हमारे सेल के अंदर हुआ है। यानी कि देखिए इसे बोलेंगे हम, जो ये काम हुआ है, देखिए ग्लूकोज से एनर्जी चुरा लेना, निकाल लेना, इसे बोलते हैं रिस्पिरेशन, कहते हैं रिस्पिरेशन। लेकिन हमारा काम कहाँ हो रहा है, कहाँ हमारे सेल में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सेलुलर रिस्पिरेशन, कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, कहते हैं इसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन, कहते हैं इसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं इसे। अब देखिए इधर, तो आगे देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे आया, देखिए तो हमारे सभी सेल को हमारे इस ग्लूकोज के सतह पड़ेगी अगर जिंदा रहना है तो। अब देखिए जी हमारा ग्लूकोज का होता है, बर्निंग होती है, निकलता है एटीपी। तो फाइनली हमें ये दिखा दिए, ऐसे दिखा दिए हैं, एक्चुअली ऐसे दिखा दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसमें, हमारा जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज टूटता है, निकलेगा एनर्जी,
लेकिन कंप्लीट ग्लूकोज हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं टूटता है। इसके लिए क्या होता है, ये तो हमारा फ्लो डायग्राम था कि मतलब ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि ग्लूकोज आता है और ऑक्सीजन आता है, दोनों का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज का होता है, बर्निंग होती है, वहाँ से लॉट ऑफ एनर्जी निकलता है और हमारा सेल यूज करता है। ये तो ऊपर का मैकेनिज्म था। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता है ये देखिए इसे इरेज करते हैं, लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको, इरेज करें इसे। चलिए वीडियो पास करके आप लिख सकते हैं इसको, तो थोड़ा सा इरेज करेंगे हम इसको। देखिए देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ग्लूकोज है, क्या है ये, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का चैन होता है, कितना कार्बन का, 6 कार्बन का चैन होता है, 6 कार्बन का हमारा चैन होता है। ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे सेल में जाएगा, कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। कैसे जाएगा बता चुके हैं पीछे, ठीक है, हमारा ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे सेल में जाएगा। और सेल में जाते ही सेल में जाएगा, देखिए क्या होगा, ये ग्लूकोज है 6 कार्बन का चैन, बीच से ऐसे टूट जाएगा, क्या होगा, ऐसे बीच से टूट जाएगा, इधर ऐसे क्या होगा, ऐसे बीच से टूट जाएगा, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन उधर चला जाएगा। देखिए ये पूरा कंप्लीट ग्लूकोज था, टूट गया बीच से, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, यानी कि देखिए जो ये बनेगा, ये जो पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे पाइरूवेट। क्या लेंगे, पाइरूवेट बोलेंगे, क्या लेंगे इसे हम, पाइरूवेट बोलेंगे। और ये हमारा एक क्या है, ये भी क्या हमारा है, पाइरूवेट है, यानी कि पाइरूवेट। एक ग्लूकोज से कितना पाइरूवेट बना, 2 पाइरूवेट बना। ये होता है जो होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये हमारा ग्लूकोज था, टूट गया किसमें, बीच से टूट गया, 3 कार्बन इधर 3 कार्बन उधर, कहाँ होता है ये काम, हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और जो ये प्रोसेस होता है, ये इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब है टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारा पाइरूवेट है। देखिए हमारा ग्लूकोज का होगा, टूट जाएगा 2 पाइरूवेट में, एक पाइरूवेट ये, एक पाइरूवेट क्या टूटेगा, 2 पाइरूवेट में क्या होगा, ये टूट जाएगा, 2 पाइरूवेट टूट जाएगा। ये पाइरूवेट कितना कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है, क्या हमारा पाइरूवेट, ऐसे टूट जाएगा। ये आगे क्या होगा, ये अब ये पाइरूवेट हमारा जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रियम जाता है। तो अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज ही हमारे माइटोकॉन्ड्रियम जाता है, लेकिन छोटा छोटा क्या होता है, टूट जाता है, किसमें बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है, पाइरूवेट 3 कार्बन का चैन जाता है, वो हमारा कहाँ आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे पूरे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 3 साइकिल चलता है। पहला साइकिल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा साइकिल चलता है क्रेब्स साइकिल, तीसरा चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरे बोलते सकते हैं। देखिए तो कहता है ये हमारा जो ग्लूकोज फाइनली टूटता है, 3 साइकिल चलता है तो जाके ये हमारा ग्लूकोज टूटता है, वहाँ से एनर्जी निकलता है। तो जो पहला हमारा होता है, यहाँ पे जो हमारा टूट रहा है ग्लूकोज दो पार्ट में, यानी कि 3 कार्बन के चैन में, इसे बोलेंगे पाइरूवेट। और जो ये टूटेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस। क्या लेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे, क्या लेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। आगे क्या होगा, ये 2 पाइरूवेट टूट जाएगा, 2 पाइरूवेट में, पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन का चैन होता है। देखिए यानी कि हमारा होता है, जो ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्या होता है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये हमारा सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में यही होगा। देखिए ये क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ये टूटेगा, क्या बनेगा, मान कि 2 पाइरूवेट बनेगा, 2 पाइरूवेट बनेगा। देखिए आगे होगा आप अच्छे से, आपको देखिए पाइरूवेट 2 पाइरूवेट, ये टूटेगा। कितना कार्बन का चैन है पाइरूवेट हमारा, 3 कार्बन का चैन है ये, ठीक है, पता है आपको। अब जो ये पाइरूवेट है, ये हमारा जाएगा किसमें जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, किसमें जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला जो साइकिल चला है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, एक ग्लूकोज 6 कार्बन का चैन था, तोड़ दिए, 3 कार्बन के चैन में क्या हुआ, टूट गया, ये इसे बोलेंगे हम पाइरूवेट के, पाइरूवेट में ये टूट गया है। अब ये पाइरूवेट कहाँ जाएगा, हमारे इसमें जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। यहाँ पे एक चलेगा साइकिल, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। हमारा कहाँ होता है ये, यानी कि देखिए हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, कहाँ होता है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये भी क्या है,
यानी कि ग्लूकोज को तोड़ना ही है। देखिए टूटेगा तो एनर्जी जरूर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ये ग्लूकोज का चेन था, एक ही बार टूटा भी इससे, यहाँ से थोड़ा बस कम एनर्जी मिलता है। अगर देखो क्या करेंगे, इसको हम हर जगह से हर जगह से तोड़ दें, हर जगह से तोड़ देंगे, हर जगह से तोड़ेंगे, ये यहाँ से ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हमारे ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ है, बस एक जगह से टूटा है, एनर्जी थोड़ा कम निकलेगा। तो एनर्जी कहाँ से, यहाँ से एटीपी निकलता है, एटीपी निकलता है, लेकिन कितना निकलता है, लेस अमाउंट में निकलता है। कितना आता है, लेस अमाउंट, कम निकलता है बहुत एटीपी, ठीक है, कम निकलता है। अब जो ये हमारा जाएगा पायरुवेट, किसमें जाएगा, हमारे किस में जाएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रियम जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियम जाएगा हमारे पायरुवेट, तो यहाँ पे चलेगा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये खाली स्पेस है, ये इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पे एक साइकिल चलेगा, उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है इसका, क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है, देखिए ये पायरुवेट फिर से टूटेगा, पायरुवेट का धुआं धुआं कर देंगे, यानी कि धुआं धुआं मतलब ये कि देखिए हमारा जब पायरुवेट पहुंचेगा यहाँ पे, यहाँ से हमारा बहुत सारा CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2, यानी कि CO2 का धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा। यहाँ से फिर क्या होगा हमारे, और यहाँ से कुछ और कुछ और ऐसे केमिकल्स निकलेंगे, जिसका नाम क्या होता है NADH, NADH, और निकलेगा FADH2। क्या निकलेगा, FADH2 और NADH निकलता है। क्या निकलता है, FADH2 और NADH ये निकलता है। इधर क्या है, हमारे केमिकल्स हैं, क्या होंगे, हमारे क्रेब्स साइकिल चलेगा तो ये निकलेगा और ये निकलेगा, और ये CO2 भी हमारा धुआं के फॉर्म में से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये NADH और FADH2 ये है, क्या है, ये क्या है, ये एक केमिकल्स है, जिसमें क्या होता है हमारा, इसमें से इसको हम तोड़ेंगे, इसमें से तो हमारा एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा एनर्जी, देखिए हमारा जो पैरासाइकिल का था ग्लाइकोलाइसिस था, यहाँ हमारा एनर्जी निकला था, लेकिन क्या निकला था, लेस अमाउंट, कम में निकला था। फिर जब हमारा जाएगा कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, वहाँ एक साइकिल चलेगा, वहाँ से क्या निकलेगा, हमारा CO2 निकलेगा, धुआं धुआं हो जाएगा CO2 का। फिर क्या निकलेगा, NADH निकलेगा और FADH2 निकलेगा। ATP यहाँ पे भी क्या निकलेगा, कम ATP निकलेगा, ATP निकलेगा, लेकिन क्या होगा, ये कम होगा, ATP बहुत कम होगा, ठीक है। ये जो होता है हमारा NADH और FADH2, ये हमारा केमिकल्स है, इससे हमारा ATP निकलता है। अब इसका ब्रेकडाउन होगा NADH और FADH2 का, यहाँ से हमारा लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगा, जो कि कहाँ होगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले वाल पे होगा, अंदर वाले वाल पे, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये इस पे कुछ हमारा रिस्पायरेटरी इंजाइम्स लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे, यहाँ पे ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे लगा होता है। ये क्या होगा, ये NADH2 इस पे जाएगा, इनर वाल पे जाएगा, और ये भी जाएगा, FADH2 भी जाएगा, और एक NADH से, किससे, कहाँ पे लिखें, ये लिख दें क्या, चलिए यही लिख देते हैं, एक NADH से, इससे एक NADH से कितना ATP निकलता है, 3 ATP निकलता है, कितना ATP, 3 ATP निकलता है। और एक FADH से, एक FADH2 से 2 ATP निकलता है, कितना ATP, 2 ATP निकलता है हमारा ये। आगे चलते हैं, ये एक NADH से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP निकलता है। देखिए ये हमारा NADH और FADH2 से मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ पे एक चैन लगा होगा, ठीक है, इस पे जाएगा हमारे, और इस पे क्या होगा, हमारे ये क्या करेंगे, हमारा इसको ब्रेक डाउन करेंगे, किसको, NADH को और FADH2 का क्या करेंगे, खूब ब्रेक डाउन करेगा, और बहुत सारा इसमें जाएगा NADH और FADH2 खूब सारा इसमें जाएगा, और खूब सारा ब्रेक डाउन होगा, वहाँ से लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगा। और अब देखो, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस एनर्जी को लिए रहेगा, और जब हमारे सेल को आवश्यकता पड़ेगी एनर्जी की, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसको देता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि देखिए NADH से और FADH2 से खूब एनर्जी निकलेगा, कहाँ निकलेगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाले वाल पे, जो ये हमारा पूरा चैन लग गया है, चैन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चैन, या इसी के घरेलू भाषा में इसको ये बोलते हैं ETS, कहते हैं ETS या ETC, बात सेम है, ETC बोल दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, बात सेम है। देखिए हमारा ऐसे चैन लगा होता हुआ है, ये जाता है, इस पे आता है अंदर वाले वाल पे, इस पे क्या होता है हमारा चैन लगा होता है, इसका क्या करता है ये NADH का और FADH2 का क्या होता है, खूब ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से बहुत सारा एनर्जी निकलता है, जो कि ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बचा के रखती है, और जब इस सेल को जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी इसको ऐसे भेजती रहेगी, ऐसे भेजती रहेगी, जाओ लो एनर्जी, लो एनर्जी दो, ऐसे देता रहता है। ठीक है, यानी कि जब इसको आवश्यकता पड़ेगी एनर्जी की, भैया माइटोकॉन्ड्रिया मुझे क्या दे दो, एनर्जी दे दो, मुझे ज़रूरत है, एक अगर माइटोकॉन्ड्रिया करके इसको एनर्जी ऐसे दे देगा, ऐसे करेगा, और क्या हमारा लॉट ऑफ एनर्जी इसको हमारा मिलता रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, खूब एनर्जी भरा रहेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बस यही था और कुछ नहीं था। तो आई होप कि बातें सारी आपको समझ आएगी हुई, और बहुत ही ईजी वे में और बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हमको देखेंगे, उसको हम बता देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं थोड़ा चलिए एक बार वन शॉट रिवाइज इसको कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा डबल मेम्ब्रेन का है, देखिए तो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये है। बोलते थे हमको माइटोकॉन्ड्रिया का होता है हमारे सेल में होता है ये, और क्या होता है ये देखिए तो इसमें क्या होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे दो साइकिल चलता है, एक क्रेब्स साइकिल, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है दो, और जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ से देखिए हमारा जो ग्लूकोज है टूटता है, यानी कि दो पायरुवेट में टूटता है ग्लूकोज हमारा, कहाँ वहाँ से एनर्जी निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, लेस अमाउंट में निकलेगा, यानी बहुत कम एनर्जी निकलेगा। फिर क्या हमारा पायरुवेट का कवर करना कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है ये। फिर क्या हमारे ये कहाँ जाएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, टूटेगा, एनर्जी मिलेगा। अब देखिए ये सारी बातें हमको बताए थे, समझ में आ गया होगा। तो हमारे एक NADH से 3 ATP निकलता है, और एक FADH2 से 2 ATP निकलता है। ये सब बातें थी, तो आई आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो और देखिए क्या होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्यों? क्योंकि अपना काम ये खुद आधा कर लेता है और काम दूसरे पे डिपेंड रहता है, ये करता है ये। तो बस यही बातें थी। ठीक है, तो चलते हैं, आज का लेक्चर अपने यही समाप्त करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से वीडियो को फॉलो करते रहिए, अच्छे से देखते रहिए। और कल अपना चैप्टर हम अपने इसको ख़त्म कर देंगे। कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिड पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर क्या होगा, हमारा खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। पहला चैप्टर हमारा फिनिश, और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला हम चैप्टर में मूव करेंगे टिश्यू में, और उसको पढ़ेंगे टिश्यू। तो आइए अपना चैप्टर को ख़त्म करते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।